तो जब ट्राइंगल का जब बात हो रहा है, ट्राइंगल में बहुत सारी चीजें मेजर करनी, बरोबर है कि नहीं? ट्राइंगल में कितना साइड्स होता है? 3 साइड्स होते हैं। कितना एंगल्स होता है? और कुछ होता है क्या ट्राइंगल के अंदर? नहीं होता। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स, टोटल देखो कितना पार्ट्स हुए? ये 6 पार्ट्स हुए। ये पार्ट्स में एक रफली वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तुम लोग बाद में यूज नहीं करोगे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। 6 पार्ट्स है यहाँ पे। ये 6 पार्ट्स भी इक्वल रहना चाहिए, एक भी पार्ट मिसमैच नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या होता है? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके, और ये 6 पार्ट्स रैंडमली नहीं सेलेक्ट करना। अगर मैं ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, ये अगर ए बी सी है और ये पी क्यू आर, ये साइन ज्यादा है, सिंगल डैश डबल डैश ऐसे यूज करते थे। ओके, जो सेम साइन है वो इक्वल मेजर का है। तो बीसी साइड तो कौन सा साइड कॉन्ग्रुएंट रहेगा? बीसी से कंपेयर करो, क्यू आर रहेगा या फिर आर क्यू चलेगा? BC, side BC of this triangle is congruent to side QR of this triangle, है ना? Side AB किससे congruent है? PQ. Side PR किससे congruent है? AC. मतलब यहाँ पे तीनों साइड्स यहाँ पे क्या हो गया? congruent हो गया। अभी हम लोग अगर एंगल का बात करते हैं, एंगल का मैं सेम साइन यूज करने ट्राई कर रहा हूँ। एंगल P is congruent to dash A है, एंगल R is congruent to dash एंगल B is congruent to dash Q। अगर मैं एंगल A और एंगल R कंपेयर किया तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा क्या? नहीं है। स्टिल मैं बोल सकता हूँ कि these two triangles are congruent। क्यों पता है क्या? हम लोग को सिर्फ एक ही वे में कंपेयर करना है। अगर मैंने इसका A को P के साथ कंपेयर कर लिया ना, बाकी किसी का अभी कंपेयर नहीं करना। हम लोग क्या किया? A को P से ही कंपेयर किया, दोनों कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, ठीक है। ये एक वर्ड में बोल रहा है, याद रखो, करस्पॉन्डेंस। लास्ट के लिए वर्ड सुना तुमने, करस्पॉन्डिंग टू। यहाँ का A और यहाँ का P करस्पॉन्ड कर रहे हैं, बरोबर है कि नहीं? A और P करस्पॉन्ड कर रहे हैं, B किसके साथ करस्पॉन्ड कर रहा है? करस्पॉन्ड कर रहा है मतलब मैं मीनिंग बता रहा हूं। यहाँ पे जो मेजर है वो इक्विवेलेंट मेजर यहाँ पे कौन सा एंगल पे है या फिर कौन से साइड पे है, ये मैं पूछ रहा हूं, ठीक है? तो A का तुम लोग ने बराबर बताया P, B का तुम लोग ने बराबर बताया Q, C का क्या रहेगा? अब यही करस्पॉन्डेंस फॉलो करना, समझ में आया? A को भी R से कंपेयर मत करो, शायद हो सकता है कभी कभी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन हमेशा नहीं होगा। हमेशा कौन सा होगा? A और P तो हमेशा होगा, C और R होगा, B और Q होगा। ये समझ में आ रहा है? इसको हम लोग 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, और ये हुआ है लास्ट में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब एक एक वर्टेक्स से कंपेयर करो तो करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग को देखना है। वो करस्पॉन्ड करता है, देन हम लोग बोलते हैं कि ये दिस करस्पॉन्डेंस के लिए, दैट इज कौन सा करस्पॉन्डेंस है? ट्रायंगल ABC। A किससे करस्पॉन्ड कर रहा है? P से। B किससे करस्पॉन्ड कर रहा है? Q। और C R से। इसको हम लोग ऐसा ही डिनोट करते हैं, करस्पॉन्डेंस। तो बोलने का मतलब ये है, 3 साइड में ना प्रॉपर पेयरिंग हम लोग को लेना है। इसका फर्स्ट साइड जो मैंने समझो AC सेलेक्ट किया, तो इसका PR ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुम लोग ने ये कंपेयर किया और बोले कि नहीं सर ये तो इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नहीं चलेगा। हम लोग को सब करस्पॉन्डेंस के हिसाब से सोचना है, कोई भी एक करस्पॉन्डेंस परफेक्टली बैठ रहेगा, बैठ रहा है। AC का PR से कॉन्ग्रुएंट है, AB PQ से और BC QR से। तो फॉर दिस करस्पॉन्डेंस, कौन सा करस्पॉन्डेंस? ABC करस्पॉन्ड्स टू PQR। ये करस्पॉन्डेंस में ये ट्रायंगल्स क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में? अब अगर ऐसा सिर्फ दिया, सिर्फ इतना ही दिया, इसमें से हम लोग बोल रहे हैं कि एंगल्स फाइंड करो विदाउट फिगर। समझ आ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली नाम दिए ABC और PQR, विदाउट फिगर तुम लोगों को कॉन्ग्रुएंट एंगल्स फाइंड करना है। सिंपल ट्रिक है। इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? एंगल A के सामने रहना चाहिए एंगल B। वेरी गुड। एंगल Q के सामने क्या रहेगा?
सी या बी? बी। और एंगल सी के सामने क्या रहेगा? ये हम लोग फिक्स बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट रहने वाला है। कैसे समझना है? बिकॉज इन लोगों ने बोला है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होता है? जब उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तब। हम लोग ने करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिया, हम लोग फिक्स बोल सकते हैं कि भाई ये तो कॉन्ग्रुएंट रहने ही वाला है, तो इसमें अपने को कोई डाउट नहीं है। समझ में आ रहा है? अभी साइड की सबसे थोड़ा ट्रिकी है, स्टार्टिंग हो गया तो बहुत इजी लगेगा। अगर मैं सेगमेंट ए बी सेलेक्ट करूं, ए बी फर्स्ट और सेकंड लेटर है ना, वहां का फर्स्ट और सेकंड लेटर है, समझ में? सेगमेंट पी पी क्यू बराबर लग रहा है? किसी को डाउट है? नहीं। मैं अभी नेक्स्ट लिख रहा हूँ सेगमेंट बी सी। सेगमेंट क्यू है ना, सेकंड और थर्ड अल्फाबेट यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, वहां से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसी को डाउट है? लास्ट वन सेगमेंट ए सी, फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट है, फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट है, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? प्रॉपर लग रहा है? अगर ऑलरेडी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिया है तो हम लोग इसमें से जो भी चाहिए वो निकाल सकते हैं, ओके? लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिया नहीं रहता, हम लोग को प्रूव करना रहता है। समझ आ रहा है? हम लोग सिर्फ ट्रायंगल का मेजर दिया रहेगा, मतलब साइड्स और एंगल्स का मेजर दिया रहेगा, और हम लोग बोलेंगे कि फाइंड वेदर दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके? तुम लोग टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 2 ये याद है कि तुम लोग को 6th में हुआ था, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 2। इतना बड़ा वर्ड्स देख रहा हूं तो तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। 2 से डिवाइड होता है कि नहीं करके चेक करना है, ओके? ये 2 से डिवाइड होता है? किसी को डाउट नहीं? इतना बड़ा नंबर तुम लोगों ने डायरेक्ट गेस कर लिया? कैसे गेस किया? वेरी गुड। कोई ऐसा करते बेटा क्या पूरा डिवाइड करके देखा? नहीं, हम लोग ने क्या किया, सिर्फ यूनिट्स प्लेस चेक किया। अगर मैं ऐसे 15 डिजिट भी लिखेगा ना, लास्ट में जाके 3 लिख दिया, तुम लोग क्या बोलेंगे? नहीं सर। तुम लोग बाकी सब इग्नोर करेंगे, उसका जरूरत ही नहीं है। हम लोग को फिक्स पता है कि सिर्फ यूनिट प्लेस से फर्क पड़ता है। यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो कंपेयर करो, 2 डिविजिबल है क्या? 0 2 4 6 8 इसमें से है क्या? तो वो 2 डिविजिबल है। अगर नहीं है तो वो 2 डिविजिबल नहीं है। हम लोग ऐसे चीज को क्या बोलते हैं? टेस्ट। टेस्ट मतलब हम लोग से चेक कर रहा है कि वो है या नहीं। हम लोग ने आंसर नहीं फाइंड किया, हम लोग को नहीं पता कि इसका हाफ क्या है, डिवाइड बाय 2 का आंसर क्या है पता नहीं, लेकिन होगा क्या? यस होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे चीज को चेक करने को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट। यहाँ पे डिविजिबिलिटी का टेस्ट था, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टेस्ट में क्या होता है, सारे क्राइटेरिया हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, तो 3 साइड्स और तीनों एंगल्स सब कुछ कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए। समझ में? लेकिन जब इसका टेस्ट आएगा ना, कि हम लोग इसे चेक करना है कि टेस्ट है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो हम लोग को सारे के सारे चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? कुछ सेलेक्टेड चीज हम लोग को चेक करना है। जैसे तुम लोग ने यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स प्लेस चेक किया, वैसे यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड चीज है जो हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है, और अगर वो इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ चलो बाकी का भी इक्वल ही रहने वाला और ये कॉन्ग्रुएंट रहने वाला। समझ में आया? तो ये जो चेकिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट और कॉन्ग्रुएंस। किसका टेस्ट है? ये कॉन्ग्रुएंस है, यानी इसका टेस्ट है, ये टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस। लेकिन टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है? एक तो साइड एंगल्स के बीच में कुछ कंपैरिजन होगा, या फिर साइड्स के बीच में कुछ कंपैरिजन होगा। इसके अलावा हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल्स में और कुछ पता है? नहीं। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक तो साइड्स का कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर एंगल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, ओके? टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस में सिर्फ 3 पार्ट्स का जरूरत है, लेकिन रैंडमली कोई भी 3 पार्ट्स नहीं, उसका भी कुछ लॉजिक है। बट काउंट कितना है? मैंने बोला 3 ही पार्ट्स का जरूरत है। टोटल अपने पास कितना पार्ट्स है? 6। इसलिए मैंने पार्ट्स वर्ड यूज किया। अभी समझ में इजी है ना? कोई भी 3 हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, शायद वो 2 साइड और एक एंगल हो सकता है, शायद वो तीनों साइड हो सकता है। तो 3 पार्ट्स कैसे सेलेक्ट करना है ये हम लोग आगे देखेंगे।
इतना तक सबको समझ में आया? टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस समझ में? किसी को समझने में डिफिकल्टी है? कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है, डाउट है? एकदम क्लियर? ठीक, अगेन मैं एक ऊपर से वापस बता रहा हूं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कंफर्म है, देन वी कैन से दैट ऑल द 6 पार्ट्स करस्पॉन्डिंग, कोई भी रैंडम नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि इफ द टू ट्रायंगल्स आर गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन हम लोग को इसका टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, और वो टेस्ट में अगर वो प्रॉपर लग रहा है, वो प्रॉपर 3 पार्ट्स अपने को कॉन्ग्रुएंट मिल गया, देन हम लोग बाकी के 3 टेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने देखो यहाँ पे बाकी के कुछ किया गया, इग्नोर किया ना कंप्लीटली। वो चेक करने के पीछे क्या है कि नहीं और एक बार देख लेता हूँ, नहीं ना, जरूरत ही नहीं है। वैसे यहाँ पे तीनों पार्ट जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बाकी तीनों को तुम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अभी समझ में आया टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस में क्या आने वाला है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं है? 3.1 के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर है 29। हाँ, यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करता हूँ। दो ट्रायंगल्स है, ओके, दो ट्रायंगल्स के बीच में करस्पॉन्डेंस कैसे भी हो सकता है? मैं क्या बताने ट्राई कर रहा हूँ। ए बी सी कैन करस्पॉन्ड टू ट्रायंगल क्यू पी आर। ए बी सी कैन करस्पॉन्ड टू ट्रायंगल आर क्यू सी। फिर ट्रायंगल ए बी सी कैन करस्पॉन्ड टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ऐसा और 3 पॉसिबिलिटीज है, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज होता है। ओके, मतलब करस्पॉन्डेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी का बात आता है तो एक ही करस्पॉन्डेंसी में सब वर्क करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता? तुम लोग अगर ये सेलेक्ट किया तो एक भी वर्क नहीं करेगा, ये सब कुछ गलत हो जाएगा। इसमें देख के बताओ ना, ए के साथ किसको कंपेयर करना पड़ेगा? अभी क्यू कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन वो फिगर में देखो ए और क्यू कॉन्ग्रुएंट नहीं। बी को किससे कंपेयर करना पड़ेगा? पी, अगेन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं। सी किसके साथ? आर। तो कंपेयर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉन्ग्रुएंसी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये जो 6 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से सिर्फ एक करस्पॉन्डेंस में आपको कॉन्ग्रुएंसी मिलेगा, अगर मिलता है तो। ठीक है, तो एक ही करस्पॉन्डेंस में हम लोग को क्या मिलने का चांसेस है, वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, इसका प्रॉपर वे हम लोग को मिलेगा। ठीक है, रेयर केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस में सब पॉसिबिलिटीज चलेगा। जैसा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कैसा होता है? तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहता है। ओके, अभी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया मैंने 6 6 और 6 का साइड्स का, तो दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी 6 6 और 6 रहेगा ना। अभी कोई भी साइड उठा के कंपेयर करो, कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। लेकिन वो क्या हो गया, वो रेयर केस हो गया, वो हम लोग इग्नोर करेंगे। रेयर केस हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, समझ में? व्हिच मींस एक ही करस्पॉन्डेंस में कॉन्ग्रुएंसी वर्क करता है। ओके, तो अपना क्राइटेरिया क्या रहेगा? कोई भी एक करस्पॉन्डेंस में अगर 3 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट मिलता है, कोई भी एक करस्पॉन्डेंस में 3 पार्ट्स अगर कॉन्ग्रुएंट मिलता है, then we can say that these two triangles are congruent by some test of congruency। वो टेस्ट क्या है, क्या हम देखते हैं। अभी समझ गए? करस्पॉन्डेंस का लॉजिक समझे? करस्पॉन्डेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें से एक ही पे सब कुछ वर्क करेगा, और वो करस्पॉन्डेंस के लिए कॉन्ग्रुएंसी ट्रू रहेगा। किसी को डाउट है ऑनलाइन? नो। पेज नंबर है 20 नहीं 30। सेम मार्किंग्स रहेगा तो मैंने क्या बोला था, सेम मार्किंग से तो इक्वल रहता है। ऐसे मैंने कितना मार्किंग्स दिया दोनों ट्रायंगल में? 3 3 मार्किंग दिया, करेक्ट?
फिगर दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है? पेज नंबर 30 में सबसे ऊपर जो फिगर है वही मैंने ड्रॉ कर रखा है। ओके, तो इसमें एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, करेक्ट है क्या? दोनों में देखो सेम साइन दिख रहा है, टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंट साइन है बट सेम है, मतलब वो दोनों सेम, उसमें बी और क्यू में जो बनाया है वो सेम सेम है, ठीक है? सो दैट मींस वी कैन से दैट एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। हम लोग किसका कंपैरिजन कर रहे हैं पता है क्या? ट्रायंगल एबीसी एंड, यहाँ पे मैं कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं लिखा है क्योंकि अपने को पता नहीं है, हम लोग चेक कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एंड लिखा है, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर है, उसमें एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। सी किसने बोला? एंगल नहीं, एंगल एंगल यहाँ पे एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब मैंने गैप की थोड़ा बताया, ये दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है उसको सेलेक्ट किया है ना, ये दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है, बी और सी के बीच में साइड कौन सा है? बीसी है। क्यू और आर के बीच में साइड कौन सा है? क्यू आर है। ये दोनों को कंपेयर किया ना, तो यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट है? बीसी, साइड बीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, क्राइटेरिया में क्या बोला है? दो एंगल और उसके बीच में जो साइड है, कोई भी रैंडम साइड नहीं चलेगा, उसके बीच में जो साइड है वो अगर कॉन्ग्रुएंट है, देन वी कैन से दैट these two triangles are congruent। समझ में आया? यहाँ पे कितना पार्ट्स कंपेयर किया मैंने? 3 ही पार्ट्स कंपेयर किया, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। समझ में आया? तो अभी ये टेस्ट कौन सा हुआ? अभी मेन पार्ट वही बाकी है ना। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 3 पार्ट्स कंपेयर किया और हम लोग को समझ में आया कि 3 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। बट ये टेस्ट का कुछ नाम देना पड़ेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एंगल है, एंगल से हम लोग ये एंगल की तरफ जाएंगे ना, एंगल, साइड और एंगल। साइड बीच में क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज वो दोनों एंगल के बीच वाला साइड मैंने सेलेक्ट किया। तो इसको अगर मैं बोलेगा कि टेस्ट कौन सा है, क्या क्या कंपेयर किया मैंने? एक एंगल, साइड और उसका एंगल कंपेयर किया, तो ये टेस्ट को हम लोग बोलते हैं एंगल ए, साइड एस, एंगल ए एस ए टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस। फॉर कॉन्ग्रुएंस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया कि क्या है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किया? ये फर्स्ट टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, दैट इज ASA टेस्ट। अगर ASA लिखना है देन ये याद रखो कि जो एंगल्स जो है उनके बीच का ही साइड सेलेक्ट करना। अगर ये साइड गलती से सेलेक्ट किया तो और कुछ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया हम लोग ने? ASA में क्या होना चाहिए? दोनों एंगल्स के बीच का साइड होना चाहिए। अब मैं वो सेंटेंस रीड कर रहा हूँ जो तुम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया है, मार्क कर लेना। इन ए करस्पॉन्डेंस, मैंने बोला था देखो कोई एक करस्पॉन्डेंस के लिए वो ट्रू रहेगा, राइट? इन ए करस्पॉन्डेंस इफ टू एंगल्स, if two angles of triangle ABC are equal to two angles of triangle PQR। अब नेक्स्ट वर्ड जरा ध्यान से देखो, and the sides included by the respective pairs of the angle। included का क्या मीनिंग हुआ? ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि इसके बीच में है, इसको हम लोग इंक्लूडेड बोलते हैं। मतलब ये दोनों एंगल्स कंसीडर किया, उसके बीच में ये साइड आ गया, ये दोनों एंगल्स कंसीडर किया, उसके बीच में साइड आ गया। सो दीस आर द इंक्लूडेड साइड। समझ में आ रहा है? इंक्लूडेड का वर्ड मीनिंग समझ में आया सबको? तो एंगल्स के बीच में साइड आया क्या? हाँ, तो वो इंक्लूडेड साइड है। तो इसमें हम लोग को वही सेलेक्ट करना है, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। समझ में? अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट इक्वल है देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? यहाँ पे 3 पार्ट्स क्या है? एंगल, साइड, एंगल। स्टार्टिंग में दोनों एंगल साइड एंगल ही बोला, लेकिन बाद में एंगल्स को ए से टेस्ट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का यही स्टेप्स होता है, ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, उसका पार्ट्स कंपेयर करना है, सब कुछ कॉन्ग्रुएंट है क्या? कॉन्ग्रुएंट है देन हम लोग प्रूव करेंगे, हम लोग बोल देंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बट बाय विच टेस्ट हम लोग ने कैसे एज्यूम किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि हमको पता है कि बाय ASA टेस्ट ये कॉन्ग्रुएंट है। जैसे तुम लोग ने यहाँ पे क्या पता कि हम लोग ने यूनिट प्लेस चेक किया सर, वो तुम्हारा टेस्ट है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोग ने कैसे कंक्लूड किया? तुम लोग ने यूनिट प्लेस चेक किया, तुम्हारा टेस्ट हो गया।
वैसे यहाँ पे तुमने क्या चेक किया, एंगल साइड और एंगल चेक किया, तो तुम्हारे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अभी किसी को डाउट है? और ठीक, तो फर्स्ट पार्ट क्या था, कौन सा टेस्ट है ये, एएसए टेस्ट। ये जो वर्ड्स दिया है वो प्रॉपर्ली अच्छे से रीड करो, रीड करना खुद से रीड करना, डाउट है तो किसी को डाउट है क्या, क्लियर है? तो नेक्स्ट फिगर है, टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, डिफरेंट वे में तो क्या बोलते हैं ओरिएंट करके रखा है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल इसमें बनाया ए बी सी एंड पी क्यू आर, अगेन सेम सेट ऑफ ट्रायंगल्स है, बट जो साइन दिया था वो थोड़ा अलग है ना। यहाँ पे कितना साइड पे मैंने मार्किंग किया, दो दो साइड्स पे मार्किंग किया, और कितने एंगल्स पे, एक। मैं इसका टेस्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोग को बाकी का लिखना भी पता है, ए बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, एंगल बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, साइड बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या कंपेयर किया, दो साइड्स और एक एंगल, लेकिन वो इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल मतलब ये दो साइड बन गया तो उसके बीच में ये एंगल आ गया, है ना। लास्ट टाइम कैसा था, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, यहाँ पे दो साइड है और उसका इंक्लूडेड एंगल, समझ में आ रहा है। तो इसमें जब टेस्ट लिखूंगा मैं तो एस यहाँ पे है, फिर एंगल है, फिर एस है ना, तो साइड एंगल साइड टेस्ट, ओके, दैट इज SAS टेस्ट। इसका स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, इन ए करेस्पॉन्डेंस इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC and two are equal to two sides of triangle PQR, okay, दो साइड्स इसमें इक्वल है, कोई भी एक करस्पॉन्डेंस है, and the angles included by the respective pairs of sides and the angles included by the respective pairs of sides are also equal, then the two triangles are congruent. उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा है दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड साइड एंगल साइड टेस्ट व्हिच इज SAS, ओके, शॉर्ट में हम लोग उसको SAS लिख सकते हैं। रीड करो वो लाइन, डाउट है किसी को? नो। तो अपना सेकंड टेस्ट हो गया, फर्स्ट वन था ASA एंगल साइड एंगल, सेकंड वन था SAS साइड एंगल साइड। इंक्लूडेड वाला वर्ड मिस मत करना अगर कभी डेफिनेशन पूछ कर, ओके, दोनों में इंक्लूडेड है, उसमें इंक्लूडेड साइड था, सेकंड वन में इंक्लूडेड एंगल, ओके। लास्ट जो टेस्ट है, लास्ट मतलब और एक है लेकिन ऐसे टाइप में लास्ट वन, इसमें क्या होता है, इसमें एंगल होता ही नहीं, एंगल हम चेक ही नहीं करते,
एंगल हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इग्नोर कर रहे हैं। अपने पास तीनों साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे AC इज कॉन्ग्रुएंट टू विच साइड? PR, AB is congruent to and BC is congruent to. So from this information हम लोग को पता है कि the three sides of triangle ABC is congruent to three corresponding sides of triangle PQR. समझ में आ रहा है? अभी तक तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि हमको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो तुम लोग ये बताओ इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SSS है ना, साइड साइड साइड। समझ में आया? तो साइड्स और एंगल्स को कंपेयर करने वाला ये लास्ट टेस्ट है। इसके बाद जो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा स्पेशल केस है वो, लेकिन ये तीन टेस्ट समझा करते हैं। इसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड का वर्ड का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइड और एंगल दोनों नहीं है, सिर्फ साइड ही है ना। जब साइड्स के साथ हम एंगल बोलते हैं तो उसको इंक्लूडेड है या बाहर का है या हमको सोचना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ साइड्स है, एंगल्स के बारे में कुछ कंसिडरेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ। तो लोग ने डायरेक्टली बोला है, in a correspondence if three sides of triangle ABC are equal to three sides of triangle PQR, okay, then the two triangles are congruent. Next line में लिखा है, this property is called side 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 test, which in short we write SSS test. किसी को डाउट है इसमें? एक बार रीड कर लो, रीड करते टाइम कोई वर्ड नहीं समझा तो लास्ट जो टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी है, इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स का डील कर रहा है। ओके, दिस इज ओनली अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि जैसे राइट एंगल समझ में आता है ना, हम लोग इसमें और भी स्पेशल प्रॉपर्टीज ला सकते हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, इसका प्रॉपर्टीज और भी चेंज हो जाएगा। अभी ऑलरेडी अपने पास सिर्फ तीन ही चेक करना था, है ना। तो अगर ये स्पेशल होता है और इसको स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, दैट मींस तीन से कम होना चाहिए। तो इसमें कितना पार्ट चेक करना पड़ेगा? इसमें दो ही पार्ट चेक करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट हम लोग कंफर्म करना है कि बोथ दिस ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। क्लियर है? राइट एंगल है। ओके, अब इसमें फर्स्ट क्या कंपेयर करना है? फर्स्ट हम लोग को हाइपोटेनस कंपेयर करना है। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस क्या रहेगा? AC रहेगा, जिसको कंफ्यूजन है हम लोग यहाँ पे ध्यान दो। बी जो भी 90 डिग्री एंगल रहता है उसके ऑपोजिट में रहता है ना। बी के ऑपोजिट में क्या है? 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो है वो हाइपोटेनस होता है। तो एंगल बी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? यहाँ पे साइड AC। वैसे क्यू का ऑपोजिट में क्या है? तो वहां पे हाइपोटेनस क्या होगा? PR। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर किसको कर रहे हैं? हाइपोटेनस AC इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस PR। तुम लोग ये बताओ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं होता तो हम लोग ये हाइपोटेनस लिख सकते थे? इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा, तो कंफ्यूजन ही नहीं है। हाइपोटेनस AC इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस PR। अभी कोई भी एक साइड भी अगर कॉन्ग्रुएंट रहा, दोनों साइड का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक साइड का जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? सिर्फ कोई भी एक साइड सेलेक्ट करो। या फिर कोई एक साइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या फिगर में? देखो, कोई भी साइड, कोई भी साइड्स के बारे में, साइड साइड एंगल तो हो गया, कोई भी साइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है? ये इंफॉर्मेशन का मतलब लाइन बना के वो इक्वल है करके बताया है क्या? हाँ, बताया है। कौन सा साइड? AB is equal to PQ. AB, AB is congruent to,
लॉजिकली अगर सोचेंगे ना तो इसमें भी 3 पार्ट्स का कंपैरिजन हुआ है, कैसे करके मैं बता। ये अगर हाइपोटेनस है देन ऑलरेडी एक एक एंगल दोनों में 90 90 रहेगा, लेकिन हम लोग को क्या फ्रीडम मिलता है यहाँ पे, कोई भी एक साइड चलेगा, समझ में आया? कोई भी एक साइड चलेगा तो भी ये क्या हो जाता है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो अगर ऐसा फ्रीडम है तो वहां पे देखो ना, ये इंक्लूडेड एंगल था, इंक्लूडेड साइड था, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाइपोटेनस के साथ कोई भी एक साइड ले लो, कॉन्ग्रुएंट है, देन अपना दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा। इसमें हम लोग बोलेंगे दिस इज हाइपोटेनस साइड टेस्ट। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट के लिए। समझ में आया? अगर इसको हम लोग एस ए एस एस सब लिखने ट्राई करते थे ना तो देखते क्या होता है। यहाँ पे एक साइड है, ये एक साइड, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल है क्या? नहीं। तो दो साइड के बाहर एंगल, ऐसा कोई टेस्ट देते हैं ना, समझ में आया? और यहाँ पे एंगल अपने को फिक्स पता है कि 90 डिग्री रहेगा। अगर एंगल में कुछ चेंजेस रहेगा ना, 60 डिग्री का एंगल रहेगा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या बोलता है? मतलब ये एक टेस्ट रहना चाहिए, देन अगर ये है देन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एंगल रहेगा तो चलेगा, लेकिन एक्सेप्ट 90 डिग्री कोई भी एंगल में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये ऐसा जो टेस्ट है कि एंगल बाहर वाला भी चलेगा, वो सिर्फ 90 डिग्री में एप्लीकेबल है, विच मींस हम लोग इसको जनरल टर्म्स में बोल ही नहीं सकते। समझ में आया? यहाँ पे 90 डिग्री रहना रिक्वायर्ड है, और अगर 90 डिग्री नहीं है देन नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग इसको एस एस ए टेस्ट में नहीं कंसीडर करेंगे, हम लोग इसको हाइपोटेनस साइड टेस्ट में ही कंसीडर करेंगे। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? बिल्कुल नहीं। अब आज के जो सिखाना था वो होगा, स्टार्टिंग से हम लोग ने जो देखा, क्या क्या देखा, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी देखा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से क्या क्या करना है क्या हम लोग ने देख लिया। और कोई भी एक करस्पॉन्डेंस में उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सारे नहीं, कोई भी 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर कॉन्ग्रुएंट है देन वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये 2 पार्ट्स यहाँ पे इक्वल है, तो ये स्पेशल केस वाला हो गया हाइपोटेनस साइड से। 3 पार्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे लिखा मैंने, ए एस इन, एस ए एस और एस एस एस। समझ में? so there are total 4 tests for congruency. First one is ASA, then SAS, then SSS, and last one is hypotenuse side test. ये स्पेशल क्यों है? बिकॉज इसमें सिर्फ राइट एंगल से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आया? तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर में सिखाना था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा